आप में से बहुत सारे लोग अभी भी जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहेंगे, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप सभी से मेरा एक ही सवाल है, ठीक है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे जो है निगेटिव कमेंट्स आने वाले, बट फिर भी मैं नहीं डरने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में वीडियो में आज बना के रहने वाला हूँ। आपको कमेंट बताना है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सच में अच्छी है या बुरी है। हमारी गलती कहाँ पे हो रही है? अगर कोई ट्रेडर हमें बता रहा है कि उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है इतना टारगेट, तो उसका कैपिटल अलग है, उसका क्वांटिटी अलग है। हमें उसको कॉपी नहीं करना है, वो उसका रिस्क वर्ड फॉलो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। उसको हो रहा है, इसका मतलब हमें भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शंस में जो पूरा जो कैलकुलेशन है वो आपका कैपिटल और आपके लॉट साइज और पेशेंस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा एक पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो कैपिटल खत्म भी हो सकता है। ये हमें समझने में काफी देर होती है और वो समझते समझते हमारा पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे काफ़ी बारिश हो चुकी है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे सोसाइटी के बाहर आ चुका हूँ, जा रहा हूँ डीमार्ट जाऊँगा, ठीक है। ये भाई छत्रीच्या आतमध्ये बीटसील नाही तर डीमार्ट जाऊँगा, छोटा मोटा जो है शॉपिंग करूँगा और आधे एक घंटे में दोबारा से आने वाला हूँ, ठीक है। रेन तो काफ़ी यहाँ पे हो रहा था यहाँ पे थोड़े टाइम पहले, अभी जस्ट जाके थोड़ा सा थम चुका है। चलते हैं डीमार्ट। काय घ्यायचं अजून? बघ तिकडे ते तिकडे आहे ना डाळ वगैरे, तर हे चांगलं दिसतंय ना, हार्ट शेपवालं। हां ते मला माहिती आहे, पण हे मिकी माऊसचं पण चांगलं आहे बाजूला, हे पण चांगलं आहे। आईला बोलो कुठलं घ्यायचं बघ। दिस इज ओनली फॉर 99 आहे। हा रेडवाला चांगलं दिसते मला माझ्या मते, बट रेडपेक्षा आपण हे घेऊया। आली का आई? भरपूर व्हरायटी आहे रे, बट आय थिंक आय लाईक दिस वन। दिस वन आय लाईक। ओके, सगळे मेन शॉपिंग्स आहेत, ठीक आहे। आपल्याला घ्यायचं नाही आहे। किड्सचं तिकडे भरू, किड्सचं त्या साईडला आहे। चल हां ठीक है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे जो है निगेटिव कमेंट्स आने वाले, बट फिर भी मैं नहीं डरने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में वीडियो में आज बना के रहने वाला हूँ। आपको कमेंट बताना है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सच में अच्छी है या बुरी है। हमारी गलती कहाँ पे हो रही है? अगर कोई ट्रेडर हमें बता रहा है कि उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है इतना टारगेट, तो उसका कैपिटल अलग है, उसका क्वांटिटी अलग है। हमें उसको कॉपी नहीं करना है, वो उसका रिस्क वर्ड फॉलो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। उसको हो रहा है, इसका मतलब हमें भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शंस में जो पूरा जो कैलकुलेशन है वो आपका कैपिटल और आपके लॉट साइज और पेशेंस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा एक पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो कैपिटल खत्म भी हो सकता है। ये हमें समझने में काफी देर होती है और वो समझते समझते हमारा पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी है, बट जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो तरीका गलत है। कोई अगर आपको दिखा रहा है कि मुझे इतना टारगेट मिल रहा है या मुझे इतना जो है सक्सेस मिल रहा है, तो उसका जो है रिस्क वर्ड अलग है, वो उसकी मेहनत है, उसने काफी दिनों से वो सेटअप फॉलो किया रहेगा तो जाके होगा। 2-4 दिनों को किसको फॉलो करके हम भी प्रॉपरली ट्रेडर नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, आई नो ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफी पेशेंस लगता है, बट उसको सीखने के लिए भी टाइम लगता है। 2-4 दिनों में हम लोग कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम लोग आएंगे और कल मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, मेरे पास लग्जरी लाइफ होगी, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो वो कंप्लीटली गलत है। 100 लोग अगर आप देखोगे तो 100 लोगों में से 1 से 2 ही लोग जो है वो लाइफस्टाइल जी पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो है मेंटेन किया है डिसिप्लिन ट्रेडिंग का। हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है, हमारे पास कोई रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है। हमें सिर्फ आना है, ट्रेड करना है। क्या होता है मैं बता रहा हूं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में बाई चांस आपको अगर पहले या दूसरे ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको टारगेट्स मिला है, तो हम लोग खुद को बादशाह समझते हैं, बादशाह, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि उसी
प्रॉफिट पे या उसी टारगेट पे मैं रिस्क लूंगा और ट्रेड करूंगा। और उल्टा हो जाता है, जो हमने कमाया है, जो हमें मिला है, वो हम लोग दे देते हैं। ठीक है, क्यों? हम लोग बादशाह समझते हैं। बट जो प्रॉपर ट्रेडर रहेगा ना, उसको पता है कि कब रुकना है, दिन में कितने ट्रेड करना है, कितना कैपिटल यूज करना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड से फॉलो करना है, उस ट्रेडर को वो पता रहेगा। बट हमें नहीं पता। हमें क्या देखना है, अरे वो कर रहा है ना, उसको हो रहा है ना, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। और एक बात आती है रिवेंज की। रिवेंज, अरे यार इतना लॉस हो गया, अभी तो मैं पूरा कैपिटल लगाने वाला हूं, जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, 10 लॉट के 50 लॉट बढ़ जाते हैं। और जब ये बात आती है एक्सपायरी की, एक्सपायरी पे ऑप्शन सस्ते होते हैं, प्रीमियम्स कम मिल जाते हैं, तो लॉट्स आप चाहे 10 लो या 20 लो, ठीक है, आपकी जो क्वांटिटी है, जो कैपिटल है, आप पूरा लगा देते हो, दाव लगा देते हो, बिना सोचे, बिना कैलकुलेशन कि ये मेरा जो है ट्रेड जो है सही जाएगी। नहीं होगा ऐसा। इतने सारे जो लोग यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, वो कुछ ना कुछ सीख के बैठे हैं। ठीक है, आपका अगर लॉस फर्स्ट टाइम में हो चुका है, आपका अगर स्टॉप लॉस गया है, तो आपको रुकना है। आपका एनालिसिस गलत हुआ है, दोबारा मार्केट में नहीं आना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, देख देख के जो है ट्रेड करना जो है स्टार्ट करते। देखने से कोई भी ट्रेडिंग नहीं सीखता है, आपको ऑब्जर्वेशन रखनी होती है। अरे ये पैटर्न आज मैंने देखा है, ये पैटर्न मैंने सीखा है, अगले 30 दिन के लिए मैं वो पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा। क्या आप करते हो? नहीं करते हो। आप किसी और का दोस्त दिन सेटअप फॉलो करते हो। अरे इसका सेटअप अच्छा लग रहा है, इजी भी है, चलिए 2 दिन टारगेट मिला, आपने फॉलो कीजिए, 2 दिन स्टॉप लॉस गया, चौथे दिन अलग सा सेटअप। अरे इसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलते और इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर्ली करनी है तो एक लॉट से शुरुआत करनी है, 1 महीने के बाद देखना है कि क्या आपको प्रॉपर्ली जम रहा है कि नहीं जम रहा है, बाद में 1 लॉट का 2 लॉट, 2 का 4, ऐसे बढ़ना है। बट हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन में खुद को बादशाह समझ देते हैं। मैं बादशाह बन चुका हूं ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, आज मैं इतना पैसा लाया, मैं कल डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, कल से मैं गाड़ी बंगला घूमूंगा। सपने बड़े बड़े होते हैं और इरादे जो है बड़े बड़े नहीं होते हैं। हम लोग इरादे में फंस जाते हैं, हमारा डिसिप्लिन नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी कोई बड़ा ट्रेडर हूँ, मैंने भी मिस्टेक्स किए हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे मिस्टेक्स का पार्ट ही है। ठीक है, ऐसा मत कीजिए और निगेटिव कमेंट मत कीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में वो भी ये मिस्टेक्स ना करें। आपको और किसी का सेटअप अच्छा लगता है, बाय द वे, ठीक है, किसी का अगर आपको सेटअप अच्छा लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, वो जो सेटअप है आपको पिछले 10 दिन का या 15 दिन का डेटा आपको देखना है चार्ट पे। चाहे आप ट्रेडिंग का चार्ट देखिए या किसी भी चार्ट पे जाइए, उस सेटअप को प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा सेटअप है, क्या कीजिए, नेक्स्ट 10 दिन उसको बैक टेस्ट कीजिए, अगले 10 दिन। और ये मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये आप प्रॉपरली समझे। किसी और का सेटअप डायरेक्टली हमें नहीं देखना है कि यार सेटअप अच्छा है मैं ट्राई कर लेता हूं और कल से मालामाल, ऐसा नहीं होगा। सेटअप अच्छा है तो प्रॉपरली बैक टेस्ट कीजिए, लर्न कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। पेपर ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे आप जो है प्रॉपरली पेपर ट्रेड कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोई सट्टा नहीं है। हमें जो है प्रॉपरली अपना रिस्क वर्डेशन फॉलो करना है और ऑप्शन ट्रेडिंग को करना है। बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आपको प्रॉपरली एक सेटअप देखना है, डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है। और मैं यहाँ पे कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसको आपको रिकमेंडेशन नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ आप समझिए एजुकेशन तौर पे। प्रॉपरली आपको समझना होगा, चाहे किसी का भी सेटअप लो। हम लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अगर मैं बता रहा हूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अलग अलग चार्ट पे आपको जाके जो है प्रॉपरली उस सेटअप को लर्न करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नहीं ये सेटअप सच में ठीक चला है। मैं उसको बैक टेस्ट करूंगा, पेपर ट्रेड करूंगा, उसको जो है प्रॉपरली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, तब जाके आपको उस सेटअप के कुछ चीजें यहाँ पे पॉजिटिव जो चीजें पता चलेंगी, नेगेटिव चीजें पता चलेंगे आप जब उसे ट्राई करोगे तब। ठीक है, बट डायरेक्टली कभी भी लाइव मार्केट में ट्राय मत कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए हमेशा। डीमार्टची शॉपिंग झालेली आहे, हे बघा डीमार्टची शॉपिंग। आणि डीमार्ट में ऐसा होता है एक बार आप जाओगे ना तो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो भी आप ले लेते हो।
1-2 हज़ार रुपये की शॉपिंग आपकी बन जाती है 5-6 हज़ार की। ठीक है, यही ऑप्शन ट्रेडर के साथ होता है। हम लोग को नहीं पता है कि हमें रुकना कहाँ पे, हम लोग लेते जाते हैं, चाहे वो टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, मोस्ट प्रॉब्ली वो जो स्टॉप लॉस ही होता है। यही गलती हम लोग ऑप्शन ट्रेडर करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं शॉपिंग के लिए गया तो मेरा बिल बढ़ गया, तो मैं बता रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ट्रेडर भी ऐसा ही करता है, उसको रुकना कहाँ पे ये पता नहीं है। ये चीज़ अच्छी तो ले ली, वो चीज़ अच्छी तो ले ली, हम लोग लेते जाते जब एंड में देखता इतना बिल हो गया। तो एक एग्जाम्पल है, मैंने जस्ट उसको रिलेट किया है ऑप्शन ट्रेडर के साथ। जैसे कि अगर ऑप्शन ट्रेडर को भी अच्छा खासा टारगेट हो जाता है पहले 1-2 ट्रेड में, तो वो उसी का रिस्क ले लेता है, ठीक है, और आगे बढ़ता है और वो जो है रिवर्स आ जाता है। तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझे। शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में निवेश और ट्रेडिंग में जोखिम होता है। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले खुद रिसर्च करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ट्रेडिंग और एनालिसिस स्किल्स को बेहतर बनाना है, न कि गारंटीड प्रॉफिट देना। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। इनका उपयोग करने पर मुझे बिना आपको किसी अतिरिक्त खर्च के एक छोटा सा कमीशन मिलने वाला है। बीते प्रदर्शन का यह मतलब नहीं है कि भविष्य में वही परिणाम मिलेंगे। समझदारी से और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ट्रेड करें।